निंदो निंदो मोको लोग निंदो। निंदा को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ऐसा कौन कहेगा कि अरे भाई मेरी निंदा करो। आज के कलयुग में ऐसा शायद कोई भी नहीं कहना पसंद करेगा। तो मैं सुनिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कहना शायद बेटर है। क्या होता है कि एक बार एक राजा जो है यज्ञ करता है और अपने यज्ञ में कुछ साधुओं को बुलाता है कि आओ आपके लिए मैंने खाना तैयार करवाया है, आप खाना खाइए। तो ऐसा वो बहुत बार हर साल ही करता है, साधुओं को बुलाता है, उन्हें लंगर खिलाता है। लंगर में स्पेशली मीठी खीर भी बनाई जाती है। तो क्या होता है कि एक बार जब साधु खाना खा चुके होते हैं तो उस खीर में ना जाने कहाँ से कोई सांप आके गिर जाता है। वो खीर खाने से साधु जो है मर जाते हैं। अब साधु मर गए हैं तो राजा के जो मन में है पश्चाताप होता है कि ये साधु जो है मेरे कारण मरे हैं, मुझे इसका पश्चाताप करना होगा, मुझे इसकी सजा भोगनी होगी। तो राजा क्या करता है, राजा अपने राजमहल को छोड़कर जंगल की तरफ प्रस्थान कर लेता है। जैसे ही राजा जो है जंगल की तरफ जाता है तो शाम का टाइम हो जाता है। अब संध्या हो गई है। राजा सोचता है कि मुझे कुछ देर शायद दूर कहीं एक रोशनी दिखाई दे रही, वो कोई गांव नजर आ रहा है। अगर वो कोई गांव है तो मुझे वहां रहने के लिए कुछ स्थान मिल सकता है, रात में वहां गुजार सकता हूँ। तो राजा क्या करता है, उस गाँव में जाता है। गांव के बाहर जैसे शाम के टाइम चौपाल लगी होती है, बुजुर्ग बैठे होते बातें कर रहे थे आपस में। तो राजा उनसे पूछता है कि श्रीमान जजमान, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे आज की रात इस गांव में ठहरना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे लिए कुछ शांतमय वातावरण हो, शांतिपूर्ण स्थानों में कहाँ रह सकता हूँ। तो बुजुर्ग बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर एक घर है जहाँ दो बहन भाई रहते हैं। बहुत ही सेवादार बच्चे हैं, बहुत ही प्यार प्रेम पूर्ण सत्कार करने वाले बच्चे हैं। आप उनके घर रात गुजार सकते हैं। तो वो राजा जो है उनके घर चला जाता है कि पूछता है उनसे कि क्या बेटा मैं आपके घर रात गुजार सकता हूँ। तो वो दोनों बहन भाई कहते हैं हाँ जी जरूर। तो वो उन्हें भगवान का रूप समझकर अतिथि को अपने घर में आराम करने के लिए स्थान देते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं और राजा जो है उनके घर आराम से सो जाता है। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब राजा जाने के लिए उठता है तो वो जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि राजा जी रुकिए, मेरी बहन जो है ध्यान सिमरन में बैठती है, जैसे ही वो उठकर आएगी आपको नाश्ता करवा देगी और आप नाश्ता करके फिर जाइएगा। राजा कहता है कि चलो ठीक है जैसा आप कहते हो। तो लड़की जो है उस दिन थोड़ा देर से उठती है अपने ध्यान सिमरन से। तो भाई भाग कर जाता है कि कहता बहन क्या तुझे पता नहीं था हमारे घर मेहमान आए हैं, तूने तो आज बहुत देर कर दी उठने में, क्या बात हो गई है। तो बहन बोलती है कि जब मैं ध्यान सिमरन में बैठी थी तो वहाँ जो है भगवान की रब की सभा चल रही थी, सभी देवी देवता इकट्ठे थे और बात चल रही थी कि सजा का हकदार कौन। वो भाई पूछता है किसकी सजा की बात कर रही हो। तो कहती है कि एक राजा था, राजा ने कुछ साधुओं को खीर खिलाई, पुण्य का काम किया, लेकिन उस राजा के कारण वो जो साधु थे उस खीर खाने के कारण मर गए। तो वहाँ इस बात की बहसबाजी चल रही थी कि सजा का हकदार कौन है, वो राजा है जिसने खीर खिलाई, या वो हलवाई है जिसने खीर बनाई, या वो खीर बांटने वाला है, या फिर उस सांप को सजा सुनाई जाए। तो राजा भी बड़ी उत्सुकता से सुनता है कि ये तो मेरी ही कहानी है जिसकी बात कर रही है। तो वो खड़ा हो जाता है सुनने के लिए कि क्या किसको सजा मिली। तो लड़की कहती है कि सजा तो उन्होंने कल पर टाल दी, कल ही पता लगेगा कि सजा किसको सुनाई गई। तो राजा को बड़ी उत्सुकता होती है, मन में बड़ा विचार विमर्श उठता है कि सजा किसको मिलेगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे ही सजा मिलेगी। तो उन भाई बहन से पूछता है कि क्या बहन जी आज की रात मैं आपके घर रुक सकता हूँ। उन्हें ये नहीं बताता कि मैं वही राजा हूँ, उनके लिए तो एक आम आदमी है। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ जी आप रुक सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। राजा एक रात के लिए फिर उनके घर रुक जाता है। तो वो जो चौपाल पर बुजुर्ग बैठे होते हैं वो सोचते हैं कि राजा वो आदमी जो आया है इनके घर वो तो कह रहा था
कि मुझे तो बस एक ही रात रुकना है। पता नहीं क्या बात है, क्या कारण हो सकता है कि वो इनके घर आज की रात और ठहर गया है। शायद उस राजा की नीयत खराब हो गई है, शायद उसने उसकी बहन को पसंद कर लिया है। क्या कारण हो सकता है? तो जो बुजुर्ग जितने भी बैठे होते हैं आपस में उस राजा के बारे में उल्टी पुल्टी गलत बातें करने लग जाते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि वो आदमी जो उनके घर क्यों रुका है। अब सोचने की बात थी कि वो बुजुर्ग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उनको तो इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था कि कोई किसी के घर क्यों रुका है, लेकिन फिर भी हमारी आदत होती है कि आस पड़ोस की बातें करने की। तो क्या होता है कि वो राजा तो एक रात उनके घर और रुक जाता है, तो अगली सुबह जब वो लड़की ध्यान सिमरन में बैठती है, उठकर जैसे ही बाहर आती है, राजा भी गेट के पास छिपके से खड़ा हो जाता है कि मुझे भी पता लगे कि ये सजा जो है, जिस खीर को खाने से साधुओं की मृत्यु हो गई, वो सजा किसे मिलेगी। तो भाई भाग कर जाता है, बहन बहन क्या हुआ, हो गया फैसला, किसको सजा मिली, राजा को, हलवाई को, बनाने वाले को, या बांटने वाले को, या सांप को। तो लड़की कहती भाई सबर कर, सजा इनमें से किसी को भी नहीं मिली। जो वो सजा थी राजा वाली, वो सजा जो है हमारी चौपाल के बाहर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन सब में बांट दी गई। माफ करना, कहने का भाव है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो भी हमें चुपचाप वहाँ से निकल लेना चाहिए, किसी बात का कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि निंदा करना एक बुरी बात है। धन्यवाद मेरी कहानी का अंत तक साथ देने के लिए।